हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि बनाने का नियम होता है डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि सबसे पहले हम लोग डीड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जो भी सेंटेंस में क्रिया रहेगा उसका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क को देंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है फर्स्ट में, क्या तुम रांची गए, क्या तुम रांची गए। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, डीड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डीड। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, तुम है, तो तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू, तो हो गया डीड यू। उसके बाद यहाँ पर V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, गए यानी कि जाना, तो जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो होगा। और उसके बाद यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में है रांची, तो गो के साथ हमेशा प्रयोग होता है टू का। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में जो रांची है वो यहाँ पर हम लिख देंगे और फिर यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क भी दे देना है। तो इस तरह से डीड यू गो टू रांची, क्या तुम रांची गए, ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए सेकंड में देखिए, क्या रियांश ने गीत गाया, क्या रियांश ने गीत गाया। तो यहाँ पर देखिए डीड है, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा डीड। उसके बाद सब्जेक्ट में है रियांश, उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, क्रिया क्या है यहाँ पर, गाया, तो गाया मतलब कि गाना, तो गाना का इंग्लिश होता है सिंग। तो इस तरह से डीड रियांश सिंग। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, गीत, यानी कि गीत, गीत का इंग्लिश होता है सॉन्ग, तो सॉन्ग के पहले आर्टिकल य का प्रयोग करेंगे और फिर सॉन्ग, और फिर लास्ट में यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। तो इस तरह से डीड रियांश सिंग या सॉन्ग, क्या रियांश ने गीत गाया। तो ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, क्या तुम लोगों ने कहानी पढ़ा, क्या तुम लोगों ने कहानी पढ़ा। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रयोग करेंगे सबसे पहले डीड का, तो डीड हो गया। अब यहाँ है तुम लोगों, सब्जेक्ट में है तुम लोगों, तो तुम लोगों का इंग्लिश होता है यू, तो हो गया डीड यू। उसके बाद वर्ब, वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ा यानी कि पढ़ना, तो पढ़ना का इंग्लिश हो जाएगा रीड, तो डीड यू रीड। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी, तो ऑब्जेक्ट जो कहानी है यानी स्टोरी है उसके पहले आर्टिकल य का प्रयोग करेंगे, तो य स्टोरी, और फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए डीड यू रीड य स्टोरी, क्या तुम लोगों ने कहानी पढ़ा। चलिए अगला है, क्या हम लोगों ने अंग्रेजी सीखा, क्या हम लोगों ने अंग्रेजी सीखा। तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे फिर डीड का, तो डीड हो गया। उसके बाद हम लोगों, तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी, तो डीड वी। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सीखना, तो सीखना का इंग्लिश हो जाएगा लर्न, डीड वी लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट में है इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख देंगे और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डीड वी लर्न इंग्लिश, क्या हम लोगों ने अंग्रेजी सीखा। अगला है, क्या सीता विद्यालय गई, क्या सीता विद्यालय गई। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रयोग करेंगे डीड का, और यहाँ पर सब्जेक्ट में है सीता, तो सीता लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गई है यहाँ पर, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा जाना, तो यहाँ जाना का इंग्लिश गो, और गो के साथ प्रयोग होता है टू का, तो डीड सीता गो टू विद्यालय का स्कूल, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
तो इस तरह से डिड सीता गो टू स्कूल, क्या सीता विद्यालय गई, ये हो जाएगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या लड़कों ने मैदान में खेला, क्या लड़कों ने मैदान में खेला, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे डिड का। उसके बाद लड़कों है, यानी कि ये प्लूरल में है तो इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। तो डिड द बॉयज खेलना, तो खेलना का हो जाएगा प्ले। और फिर कहाँ पर, तो मैदान में, यानी कि इन द फील्ड। और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए, डिड द बॉयज प्ले इन द फील्ड, क्या लड़कों ने मैदान में खेला। अगला है, क्या तुम मंदिर गए, क्या तुम मंदिर गए, तो यहाँ हो जाएगा डिड। और फिर सब्जेक्ट में है तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू, तो डिड यू। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म है गए, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होगा जाना, तो जाना का इंग्लिश होगा गो। और गो के साथ क्या प्रयोग होगा, टू का, तो डिड यू गो टू, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मंदिर, मंदिर का इंग्लिश टेम्पल, तो टेम्पल लिख दिए और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए, क्या तुम मंदिर गए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन जाएगा डिड यू गो टू टेम्पल। अगला है, वह कल दिल्ली गई, तो वह कल दिल्ली गई, गई है यानी कि लड़की है, तो इसके लिए वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हो गया सी। उसके बाद V2 यानी कि वर्ब यहाँ पर है जाना, यानी कि गो, तो गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। उसके बाद वेंट के साथ भी टू का प्रयोग होगा, तो सी वेंट टू, कहाँ गई, तो ऑब्जेक्ट में है दिल्ली, यानी कि दिल्ली। और फिर कब गई, तो अदर वर्ड्स में है कल, यानी कि बीता हुआ कल, तो हो जाएगा एस्टरडे। ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए, शी वेंट टू दिल्ली एस्टरडे, वह कल दिल्ली गई। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।